हरियाणा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि यह चुनाव प्रजातंत्र का मजाक था और बीजेपी ने अधिकारियों के साथ मिलकर ईवीएम के जरिए नतीजों को प्रभावित किया। दलाल का दावा है कि कांग्रेस के प्रभाव वाले बूथों पर भीड़ उमड़ी थी, लेकिन बीजेपी के बूथों पर सन्नाटा था। बावजूद इसके नतीजे कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में क्यों गए? करण दलाल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत में रातों रात बदलाव किया गया। 6 बजे 61.19% दिखाया गया, जो रात होते होते 67.90% हो गया। उन्होंने कहा कि कई जगह स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए और शहरी इलाकों में ईवीएम का खेल खेला गया। 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन का फिगर 7 बजे तक आता है 61.19% और टोटल वोट दिखाता है 1,24,54,827। 5 तारीख को ही पौने 12 बजे रात को एक और परसेंटेज आता है 65.65% और फिर 7 तारीख को पौने 9 बजे रात को यही परसेंटेज बढ़ा के 67.90% कर दिया जाता है। अगर इन परसेंटेज को माने तो जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटें बढ़ी वो 15,175 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ने का अनुमान बनता है इस परसेंटेज। अब ये मैं आपके सामने दे रहा हूं, अगर इलेक्शन कमीशन एक भी बात को गलत साबित कर दे या बीजेपी का कोई भी इनका पदाधिकारी मंत्री मेरी एक बात को गलत साबित कर दे तो ना केवल रिपोर्ट वापस बल्कि मैं इनसे इस बात के लिए माफी भी मांगूंगा। लेकिन एक बात को ये मेरी को झूठी नहीं कर सकते, जो कि ये साबित करती है कि ये चुनाव नहीं धांधली था और बीजेपी ने मशीनों को चला करके अधिकारियों का मिसयूज करके पुलिस ने जितना नंगा होकर के इस चुनाव में लोगों पर डर बनाया, बीजेपी के कैंडिडेट का पैसा बंटवाना, उनकी दारू बंटवानी, उनका हर वक्त भय बनाना, झूठे मुकदमे दर्ज करना जिससे लोगों का टेंशन डाइवर्ट हो और ये अपने मशीनों के खेल में लगे रहें। बीजेपी 37 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 44 और इनका स्ट्राइक रेट इनमें आता है 84.9%। 44 में से 37 जीतने वाली और वहीं 46 में से केवल 11 सीट जीते हैं, वहां स्ट्राइक रेट आ रहा है 23.91। ये सारे हरियाणा के कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब इन्होंने सिलेक्टेड सारे हरियाणा में इन्होंने ईवीएम और उसका खेल नहीं किया, इन्होंने सिलेक्टेड इलाकों में किया जहां शहरी आबादी है। गांवों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पता होता है गांव के लोगों को, इसलिए वहां इन्होंने छेड़खानी ज्यादा नहीं की। इन्होंने की जहां शहर के लोग हैं, जिससे माना जा सके भी हो सकता है शहर के लोगों ने वोट नहीं दिए होंगे। सीएम सैनी ने कांग्रेस नेता करण दलाल के आरोपों पर पलटवार किया। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री सैनी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सीएम ने दलाल पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और हारने के बाद वो ईवीएम का बहाना बना रहे हैं। करण दलाल का सुपड़ा साफ कर दिया लोगों ने। जहाँ ते जीत गए मैं तो बोल नहीं रहे, मैं तो कह रहे कहा जी का ठीक है ईवीएम, वो हार गया, वो कह रहा खराब है, उसकी तो हालत खराब हुई पड़ी, अभी मैं हार गया कैसे? और तो राजी हुए बैठे थे, कहा जी सरकार बन रही है, सुपड़ा साफ कर दिया उनकी गलती नहीं। इस पूरे मामले ने
हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बहस को और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई ईवीएम पर लगे आरोपों में कोई सच है या ये सिर्फ हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। कांग्रेस ने जहां अपने पे ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी इसे खारिज कर रही है। अब देखना होगा कि यह मुद्दा आगे क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।